दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी एक ऐसी पहचान बना ली जो आज तक कोई मिटा नहीं सका। वो व्यक्ति जिसने सत्ता से नहीं, सत्ता ने उससे डरना सीखा। नाम था बाला साहेब ठाकरे। मैं हूं नॉलेज विद डीव, और अगर आप सच में भारत की राजनीति, इतिहास और उन लोगों की कहानियां जानना पसंद करते हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बाल केशव ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे, जिन्हें लोग प्रबोधनकर ठाकरे के नाम से जानते थे, एक समाज सुधारक, विचारक और मराठी अस्मिता के बड़े पैरोकार थे। घर में माहौल ऐसा था कि बात हमेशा समाज, अधिकार और मराठी मान सम्मान की होती थी। बाल ठाकरे बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि और अलग सोच रखने वाले इंसान थे। वो किसी से डरना नहीं जानते थे। उनके अंदर विद्रोह की आग बचपन से ही थी, और यही आग बाद में उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बना गई। बहुत लोगों को नहीं पता कि बाल ठाकरे का शुरुआती करियर एक कार्टूनिस्ट के तौर पर शुरू हुआ था। उन्होंने द फ्री प्रेस जर्नल नाम के अखबार में बतौर कार्टूनिस्ट काम किया। उनके कार्टून सीधे सिस्टम की जड़ों पर वार करते थे। उनका तरीका मजाकिया था, लेकिन बात बहुत गहरी होती थी। लेकिन जैसे जैसे राजनीति और समाज में मराठी लोगों की अनदेखी बढ़ने लगी, ठाकरे के अंदर का कलाकार धीरे धीरे एक योद्धा में बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर मराठी मानुष को उसका हक दिलाना है तो सिर्फ पेन और पेपर से नहीं, आवाज और आंदोलन से लड़ा जाएगा। शिवसेना का जन्म सन 1966 मुंबई। अब वक्त आ गया है कि मराठी मानुष अपने हक के लिए लड़े, और वहीं से जन्म हुआ शिवसेना का, एक ऐसी पार्टी जिसने शुरुआत में सिर्फ मुंबई के मराठी लोगों की नौकरी, हक और सम्मान के लिए लड़ाई छेड़ी, लेकिन धीरे धीरे वो पार्टी एक राजनीतिक तूफान बन गई। शिवसेना की पहली रैली, उनके पहले भाषण, उनकी पहली तस्वीरें, सब में एक बात साफ दिखती थी: आग। आवाज में आग, बातों में जोश और दिल में मराठी अस्मिता की ज्वाला। ठाकरे की बोलने की ताकत। बाल ठाकरे के भाषणों की बात ही कुछ और थी। वो मंच पर खड़े होते और हजारों लोग खामोश होकर सुनते। उनकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि लोग कहते, अगर बाला साहेब बोले तो भीड़ नहीं, लहर उठती है। उनके शब्द तलवार की तरह काटते थे। वो डरते नहीं थे, न कांग्रेस से, न कम्युनिस्टों से, न मीडिया से। जो उनके खिलाफ बोलता, ठाकरे उसी स्टाइल में जवाब देते, हम झुकेंगे नहीं। शुरुआत में बाल ठाकरे ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना को एक ऐसी ताकत बना दिया जिससे हर पार्टी डरने लगी। 1970 के दशक में मुंबई की सड़कों पर शिवसैनिकों का राज था। पहले मराठी, ये नारा सिर्फ नारा नहीं, आंदोलन बन गया था। और यही वो दौर था जब ठाकरे का नाम हर घर में पहुंच गया। लोग उन्हें नेता नहीं, मसीहा मानने लगे। मुंबई की राजनीति और दहशत। बाल ठाकरे का नाम सुनते ही लोगों को याद आता था शक्ति और नियंत्रण। मुंबई की सड़कों पर जब ठाकरे का इशारा होता, पूरा माहौल बदल जाता। वो अपने समर्थकों के लिए भगवान थे और विरोधियों के लिए तूफान। मीडिया उन्हें डॉन ऑफ पॉलिटिक्स कहता, लेकिन उनके समर्थक कहते, वो डॉन नहीं, हमारे बाला साहेब हैं। हिंदुत्व और अयोध्या आंदोलन। अगर बाबरी मस्जिद गिराई गई है तो उसमें शिवसैनिक भी शामिल थे, और मुझे उस पर गर्व है। उनके इस बयान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया, लेकिन ठाकरे अपने स्टैंड से कभी पीछे नहीं हटे। उनके लिए हिंदुत्व एक राजनीतिक शब्द नहीं, एक जीवन दर्शन था। ठाकरे और मीडिया। बाल ठाकरे का मीडिया से रिश्ता बहुत दिलचस्प था। वो प्रेस वालों को खुलकर जवाब देते थे, कभी मजाक, कभी तंज, लेकिन हमेशा सीधा सच बोलते थे। मुझे आपकी हेडलाइन की परवाह नहीं, मुझे अपने लोगों की आवाज सुननी है। परिवार और उत्तराधिकारी। बाल ठाकरे ने अपने परिवार को भी राजनीति से दूर नहीं रखा। उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली
और उनके भतीजे राज ठाकरे ने भी राजनीति में कदम रखा। लेकिन ठाकरे परिवार की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी, जहां सत्ता, रिश्ते और विचारधारा के बीच कई टकराव हुए। फिर भी बाल ठाकरे का कद इतना बड़ा था कि सब उन्हें साहेब कहकर सम्मान देते थे। अंतिम यात्रा और लोगों का प्यार। 17 नवंबर 2012। पूरा देश थम गया। बाला साहेब ठाकरे अब नहीं रहे, लेकिन जो नजारा मुंबई में दिखा वो इतिहास बन गया। करीब 20 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जय महाराष्ट्र, बाला साहेब अमर रहे। ये नजारा बताता है कि वो सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि एक भावना, एक प्रेरणा और एक युग थे। बाल ठाकरे का विचार, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों का सम्मान चाहिए। और सच यही है, बाल ठाकरे ने कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा लोगों के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। एक इंसान, एक विचारधारा। बाल ठाकरे वो इंसान थे जिन्होंने दिखाया कि अगर इरादा सच्चा हो तो आवाज एक आदमी की भी पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। उनकी कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने भीड़ को सोचने पर मजबूर किया। दोस्तों, बाल ठाकरे की कहानी हमें ये सिखाती है कि भले ही हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके अंदर अपने लोगों के लिए प्यार और न्याय की आग है तो आप इतिहास में अमर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें जय महाराष्ट्र, जय बाला साहेब। और हाँ, अगर आपने अभी तक नॉलेज विद देव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा बन जाती है।